चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। एक तरफ देश के राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी है या फिर स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी बना हुआ है। इस बीच हिमाचल सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को भांपते हुए स्कूल को खोलने के आदेश को वापस ले लिया है। हिमाचल में राज्य सरकार ने 22 अगस्त तक स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। पंजाब के लुधियाना में 2 स्कूलों के 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम हिमाचल के जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां एक बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार ने पहले कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए आवासीय सहित सभी स्कूलों को 2 अगस्त तक खोलने की अनुमति दी थी। लेकिन इस बीच सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हम कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से बेहद परेशान हैं और इसलिए हमने सख्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। एहतियाती उपाय के रूप में यह भी निर्णय लिया गया कि अंतर्राज्यीय बसों सहित सभी सार्वजनिक परिवहन में 50% क्षमता तक सीमित रखा जाए और 50% ऑक्यूपेंसी का नियम 13 अगस्त से लागू होगा। और तमाम जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से एक तरफ तो स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल जो प्रदेश की जो सरकार है उसने प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कोरोना के मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं, आगे क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं? देखिए बिल्कुल सर, जिस तरीके से लगातार सरकारें जो हैं वो स्कूल खोलने की तरफ जोर देती हुई नजर आ रही है, मतलब दूसरी तरफ कोरोना के जो आंकड़े हैं दोबारा से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि तीसरी लहर का जो खतरा है वो बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ तक बच्चों के लिए जो तीसरी लहर घातक बताई जा रही है, मगर अब उसी को लेकर पंजाब सरकार हो या फिर और राज्यों की सरकारें हो, वो लगातार स्कूलों को खोलने से अब मना करती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो अपना प्रस्ताव था उन्होंने वो वापस लेती हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर दिल्ली सरकार में भी अभी तक स्कूल खोलने के लिए कोई भी जोर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो सुझाव मांगे गए थे परिजनों से और छात्रों से वो सुझाव अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से तीसरी लहर के खतरे की वजह से बनते हुए अभी तक दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने के लिए कोशिश नहीं की गई है अभी तक। मगर लगातार सरकारें जो तीसरी लहर से बचने के लिए कोशिश कर रही हैं वो काफी तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के लिए घातक बताई जा रही तीसरी लहर, उसके लिए कहीं ना कहीं स्कूलों को ना ही खोलना सरकारों के लिए जिम्मेवारी बन चुकी है, क्योंकि सरकारों को पता है अभी तक कि तीसरी लहर का खतरा जो है वो बच्चों के लिए ज्यादा घातक है और इसी के लिए स्कूलों को जो खोला गया था वो अब दोबारा से बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, लेकिन इस बीच राहत ये है कि कभी ऊपर जाते हैं केसेस, कभी नीचे जाते हैं, लेकिन इस बीच अगर स्कूल ना खोले जाए तो बच्चों का यहाँ काफी ज्यादा नुकसान होगा और अगर स्कूल खोले जाते हैं तो यहाँ संक्रमण के मामले भी बढ़ जाते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बच्चों की स्कूलों के खोलने की, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी यही चाहते थे कि स्कूलों को खोला जाए और की जो पढ़ाई है लगभग 1.5 साल से बंद पड़ी हुई थी वो पढ़ाई अब सुचारू रूप से स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर खुद चल सके। मगर जिस तरीके से आंकड़े घटते बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों की मुश्किलें बढ़ती हैं। मगर जिस तरीके से तीसरी लहर का खतरा बताया गया, खास तौर पर तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए घातक है, मगर सरकार की तरफ से कोशिशें जरूर की जा रही है। मगर अभी तक जिस तरीके से वैक्सीन की कमी होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकारें स्कूलों के लिए अभी बच्चों के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जो बच्चों के लिए घातक हो। मगर लगातार कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो घटता बढ़ता जरूर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से स्कूलों को अभी नहीं खोला जा रहा है और कुछ जिन राज्यों के अंदर स्कूलों को नहीं खोला गया है उसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जब तक मामले नहीं घटेंगे या फिर बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं हो पाएंगी जब तक वो स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। मगर जिन राज्यों के अंदर खोला गया है वहां पर कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वायरस का खतरा भी देखने को मिल रहा है। जी राजीव, जिस तरीके से तालाबंदी फिर से की जा रही है, लेकिन इस बीच ये है कि तीसरी जो लहर है उसकी भी आशंका जताई गई है। अगर यह स्कूल बंद रहे तो बच्चों का भी नुकसान होगा, पेरेंट्स का भी नुकसान होगा। उसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? और वैसे देखा जाए तो राज्य सरकार को एक कड़े प्रतिबंध भी लगाने चाहिए और एक कड़ा कदम भी उठाना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बच्चों की पढ़ाई की, तो पढ़ाई के लिए सुचारू रूप से स्कूलों के द्वारा ही पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे भी इतने संतुष्ट नहीं है जितनी उनकी पढ़ाई हो रही थी, क्योंकि 1.5 साल से लगभग ऑनलाइन की क्लासेस ही अटेंड की जा रही थी। मगर सरकारों की बात करें तो सरकारों को पहले कम से कम वैक्सीन की उपलब्ध करानी चाहिए और कहीं ना कहीं जो तमाम जो सुविधाएं हैं वैक्सीन कोरोना को लेकर वो भी कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन की कमी है उससे कहीं ना कहीं जरूर दिक्कतें बनी हुई है। मगर सरकारों को चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वैक्सीन हर व्यक्ति तक उपलब्ध कराई जाए ताकि कोरोना से निजात मिल सके और राहत मिल सके। मगर अभी तक सरकारों की तरफ से जितनी कोशिश की गई है वैक्सीन को लेकर
वो इतनी कारगर होती नजर नहीं आ रही है, और उसी को लेकर बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं जी। बिल्कुल राजीव, यहाँ सरकार भी परेशान है और पेरेंट्स भी परेशान है, तो ये इसके लिए कोई कड़ा उपाय तो निकालना ही होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।